जय साथियों, कैसे हो आप सब। आइए क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलो आप सकी। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुख्य सेविका से रिलेटेड कि दीदी मुख्य सेविका का एक वीडियो बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा आप सब इंतजार कर रहे थे और मैं इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। दिवाली का फेस्टिवल था जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब वीडियो क्या है, मैं टाइम ही नहीं दे पाई हूँ। मतलब अपने ना तो मैं यहाँ पर दे पाई हूँ, न मैं अपनी जहाँ जॉब वगैरह करती हूँ मैं वहाँ भी नहीं दे पाई हूँ। मतलब पूरी तरह से मेरा दिवाली की वजह से घर की जिम्मेदारियों में, और आप सबको पता है कि पापा के पास जो है अपना वर्क है उसी पे लगना होता है। तो इसलिए दिवाली में हम वहाँ पर बिजी थे और यहाँ आप सबके लिए कोई भी बात, कोई भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई। तो मैं आप लोगों के आज जब कमेंट पढ़े तो सबसे ज़्यादा तो मुख्य सेविका से रिलेटेड थे, और आप सब पूछ रहे दीदी सेंटर गए हो तो आप इस पे वीडियो बना दीजिएगा मुख्य सेविका पर। तो आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मुख्य सेविका से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को चाहिए था इन्फॉर्मेशन, उसी से रिलेटेड आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जहाँ जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है सेंटर से, मैंने मैम से ली है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्य सेविका की भर्ती है कौन सी गर्ल्स कर सकती हैं, क्योंकि ये गर्ल्स की ही भर्ती होती है। ओनली गर्ल्स ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो पर मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा सही से आवाज़ नहीं आ रही होगी आपके पास। तो क्या होता है कि मुख्य सेविका का आप सब इंतजार कर रहे हो। अभी आपकी पिछली भर्ती है जो कि निकल के गई है, और उसी बीच में मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने मुख्य सेविका से रिलेटेड वीडियो भी बनाया हुआ था, जहाँ से मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। अब आप लोगों के उस दिन से कमेंट आ रहे थे जिस दिन से आप लोगों को वो सच्चाई पता चली है, जब आप लोगों को पता था कि आंगनवाड़ी भर्ती मैंने बताई हुई थी, और उसी के कुछ दिन बाद इसका नोटिस जारी किया गया था न्यूज़पेपर में 69,000 प्लस पदों में। तो ऐसा था कि पिछली भर्ती मैंने जब बताई थी कि यार पिछली भर्ती निकल के गई 21,000 वाली, लेकिन ऐसा था कि आप लोगों को लग रहा था कि इसकी क्या है आंगनवाड़ी की भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा भर्ती देना हमें लगता है इम्पॉसिबल था, ऐसा आपके दिमाग पे चल रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था कि भर्ती ज़रूर आएगी। वैसे आप लोगों की जब उस दिन मैंने मुख्य सेविका से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, तो आप सबके कमेंट ये थे कि दीदी मुझे नहीं लगता है कि मुख्य सेविका की भर्ती आएगी, क्योंकि अभी तो वो भर्ती नहीं गई है। मतलब पुरानी वाली जो 2600 प्लस पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी, तो उसमें क्या है वो अभी पिछली भर्ती कंप्लीट हुई है, और कुछ आप लोगों ने देखा कि कोर्ट केस भी हो चुका था मुख्य सेविका से रिलेटेड। तो आप सबको ये भी चीज़ें लगती हैं, मानती हूँ दिमाग पे लगती होगी कि भाई अभी तो ये भर्तियाँ निकल के गई हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी जल्दी कहाँ भर्ती आएंगी कि जस्ट वैसे गई और इधर आ गई। ठीक है, तो नहीं, आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बिल्कुल सटीक मिलने वाली है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसी इन्फॉर्मेशन मिली मैं उतना ही बता पाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट है, तो आप सबको पता है कि ये आप लोगों का बाल पुष्ट आहार डिपार्टमेंट आप लोगों का है, जहाँ पर आप लोगों को मुख्य सेविका भर्ती कराई जाती है। मुख्य सेविका भर्ती जो कि अपने आप में एक अधिकारी रैंक की होती है। जैसे क्या होता है कि हमारे जैसे डीएम वगैरह होते हैं कॉलेज वगैरह का निरीक्षण करने के लिए, वो जब कभी निकलते हैं, एंड उनके अंडर पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं डीएम हमारे। वैसे आप लोगों की यहाँ पर आती है मुख्य सेविका, जो एक महिलाओं की, जैसे आंगनवाड़ी भर्ती जो आप लोगों को देखने की चाह में हो, भाई भर्ती आए मैं फॉर्म अप्लाई करूँ, मैं आंगनवाड़ी केंद्र पर जॉब करना है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी आंगनवाड़ी जो महिलाएं होती हैं, जैसे हमारी कार्यकर्त्री सहायिका, एंड आप लोगों की क्या होती हैं सुपरवाइजर, इनकी जो हेड होती हैं वो हमारी मुख्य सेविका होती हैं। उसका वर्ड सेविका है भाई, वो सेविका नहीं, वो अधिकारी है, समझो। ठीक है, तो ये आपकी अधिकारी रैंक की होती है। इसमें सब्जेक्ट वगैरह मैंने पिछले वीडियो पे आपको बता ही दिए हैं, जो कि 1 महीने समथिंग होने को होंगे उस वीडियो पर मैंने। एंड आप लोगों को अगर हमारे जो न्यू भाई बहन जुड़े होंगे, बहनें जुड़ी होंगी, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट हूँ कि आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर मैंने इसकी पूरी पीडीएफ शेयर करी हुई है सब्जेक्ट की। अगर वो आपको पढ़ना है तो पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हो, ज़्यादा उसके चैप्टर नहीं है, आराम से वहाँ पर स्टडी कर सकते हो। और बाकी जो अभी न्यू पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो इस पर वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की बदलाव यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि जैसा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वो लोग दे रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी भर्तियाँ आ रही तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वैसे आप लोगों को यहाँ पर ये चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे को भी डाउट चल रहा है, और अगर कहीं मिलता है तो मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगी, और नहीं तो आपकी पीडीएफ तो वहाँ पर टेलीग्राम पे आती रहेंगी। अब आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या है कि आप लोगों की UPSSC पीटी कराएगा आप लोगों का, मतलब क्या है UPSSC कराएगा आप लोगों का मुख्य सेविका भर्ती। अगर UPSSC का एग्ज़ाम पीटी का जिसने भी दिया है तो उसके लिए तो भाई बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है कि आपने एग्ज़ाम दिया। जबकि मैंने आपको बताया हुआ था जब इसका पीटी का एग्ज़ाम होना था, तब मैंने आपको बताया था कि आप स्किप ना करना, इसका फॉर्म अप्लाई करना, एग्ज़ाम देने जाना, क्योंकि इस वर्ष आप लोगों के सबसे कम पीटी के फॉर्म पड़े हुए हैं। और ये समझ लीजिए आधे फॉर्म थे, आधे से कम थे, और उससे भी कम तो तब हुए जब इसमें देखा गया कि 19 लाख प्लस स्टूडेंट ही वहाँ पर सम्मिलित हुए। तो ये सब आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर केवल गर्ल्स से अप्लाई कर सकती हो, तो कितना माइनस उधर से इधर आ गई गर्ल्स।
तो इसलिए ये समझ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ हम बताते हैं ना, थोड़ा सा आप इग्नोर ना किया करो, थोड़ा सा माइंड में ले लिया करो, जिससे आपको भी बेनिफिट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी हमारी गर्ल्स के लिए और हमारी बहनों के लिए फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है, और जिस दिन से उन्हें ये चीज़ों को पता चला था उस दिन से और भी वो लोग खुश हैं, कम से कम कि हमारी बात को सुनकर उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। और उनके लिए ये हाँ खुशखबरी ये है कि आप लोग जो पीटी के लिए पूछ रहे थे स्कोर की, दीदी यहाँ पर जब मुख्य सेविका की भर्ती आएगी उसमें स्कोर क्या रहेगा, तो इसमें कोई भी स्कोर की ज़रूरत नहीं होती भाई। आपने एग्ज़ाम दिया ना, बस बहुत है। एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पर आपका 0 मार्क्स नहीं आना चाहिए। आपके पास अगर 5 नंबर भी आते ना, आपके पास 10 नंबर भी आते ना, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। समझ लीजिए, आप मेरा लिख के रख लीजिएगा, अगर जब ये बात मेरी सही निकले ना तब बता देना। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि आप लोग बिल्कुल भी माइंड में ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी कर रखिए कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, आपको जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सटीक देने की कोशिश करती हूँ, और वहाँ से जहाँ से भी लाती हूँ वो लोग भी कायदे से देते हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं मतलब क्या है, मैम लोग हैं वो भी अधिकारी रैंक की हैं, तो मैं उनसे इन्फॉर्मेशन पूरी लेने की कोशिश किया करती हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जब तक आप लोगों का UPSSC PT का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप लोगों का मुख्य सेविका, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली जो भर्तियां हैं, और इसमें आप लोगों की शामिल है, मुख्य सेविका भी शामिल है, उसके बाद आपकी लेखपाल भर्ती शामिल है, और फॉरेस्ट गार्ड है, कंप्यूटर वाली है, कनिष्ठ सहायक की है। ये सारी भर्तियाँ जो आपकी शामिल है ये आपकी UPSSC ही कराएगा, और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये भर्तियाँ आपकी नहीं आएंगी। जैसे आप लोगों को बताया गया था, UPSSC PT का रिजल्ट है वो 3 महीने के अंदर आ जाएगा। 3 महीने होने के बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होना शुरू होगा, और सबसे पहले जारी होगा वो होगा आप लोगों का लेखपाल भर्ती, जो कि काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है भर्ती। और आपने देखा 2023 में भी 2025 में देखने को तो मिला ही, लेकिन 2024 में तो इससे ज़्यादा शोर था कि लेखपाल की भर्ती आएगी आएगी, कहीं इस वीक कहीं इस मंथ ऐसा चल रहा था, लेकिन अब तक आप लोगों को वहाँ नहीं देखने को मिला था। वैसे आप लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी माइंड में पे प्रेशर मत रखना कि भाई भर्ती है वो अभी नहीं आएगी, नहीं। तो ये आप लोगों की लेखपाल भर्ती है वो पहले आएगी, और जो मुख्य सेविका की भर्ती है वो आप लोगों की डाउट पे चल रहा है कि दिसंबर महीने में आएगी। यानी क्या है, दिसंबर महीने में ये लोग नोटिस या नोटिफिकेशन कुछ भी जारी कर सकते हैं, और जैसे ये आप लोगों के अगर जारी करेंगे 2025 में, तो ये इसका एग्ज़ाम और इसका जो भी प्रोसेस रहेगा वो 2026 में ही रहेगा। ये देख लेना आप लोग, क्योंकि इनको भी अपना डाटा देना होता है कि मैंने इसका नोटिफिकेशन, ये भर्ती कंप्लीट कराई और ये भर्ती इनकी न्यू दी मैंने, ये भी इनको डाटा देना होता है, क्योंकि चुनाव तो आपके लगे हैं ना आगे इनके, इसलिए। तो ये आपकी भर्ती है वो हो सकता है मुख्य सेविका की दिसंबर में देखने को मिले, और ये कंप्लीट आपकी 26 में हो जाए। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी बताई है कि जो पोस्टों की संख्या रहेगी, जैसे पिछली बार देखा कि 2693, लेकिन इस बार आप लोगों की पोस्टों की संख्या बढ़ के आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की बढ़ के आएगी, उससे जो पिछली थी तो उसमें तो बोला ही जा रहा था कि बहुत ज़्यादा पदों पर जारी की गई है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों की भर्ती है जो 3000 के समथिंग होने को संभावना दिख रही है, कि आप लोगों की पदों की संख्या अगर बढ़ सकती है 3000 तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अगर घट जाए तो उसकी बात अलग है, लेकिन जैसा डाउट चल रहा है कि 3000 पदों पे आ सकती है, या 3000 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि लड़कियों की और इसकी सैलरी तो मैं आपको पिछली भी भर्ती में बताई कि 45,000 प्लस समझिए, और यहाँ पर आपकी अधिकारी रैंक की ये जॉब होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली थी, और आप लोगों को जो था कि नवंबर तक इसका लेखपाल की है भर्ती आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल भी दिमाग पे ये ना रखना कि नहीं आप लोगों की लेखपाल भर्ती 2026 में आएगी, नहीं, आपकी आएगी तो 25 पे ही आएगी, और दिसंबर या नवंबर महीने तक आ जाएगी। और इसमें आप लोगों को बताया गया है कि आंगनवाड़ी की जो, हाँ ये तो चलो छोड़ दीजिए, पेट का जो आप लोगों के डाउट था कि पेट से रिलेटेड आप सब पूछ रहे थे, तो पेट को मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके 0 मार्क्स नहीं होने चाहिए, बाकी माइनस नहीं होने चाहिए, बाकी आप लोगों को कुछ भी हो मार्क्स चल जाएगा, आप एलिजिबल हो। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जैसे आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और BA आप लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए। BA में कौन कौन से BA आप लोगों को ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप लोगों का सोशोलॉजी होना चाहिए, और या तो आप लोगों के पास होम साइंस होना चाहिए। अगर ये 2 सब्जेक्ट हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाने के पात्र हो। ठीक है, तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आप लोगों को पेट से रिलेटेड, या आप लोगों को कोई और अपडेट मिलती है, या आप लोगों की ये इसमें PDF में चेंजेस देखने को मिलते हैं कि पिछली भर्ती की जो PDF मैंने शेयर की थी, अगर उसमें अगर किसी तरह का बदलाव आता है, या आप लोगों का सिलेबस पैटर्न चेंज होता है, अगर कहीं भी किसी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।